अधिक विद्वानों को नहीं बुलाया गया, अधिक ब्रजवासियों को नहीं बुलाया गया, बहुत ही गुप्त रीति से, बहुत ही सादे ढंग से किया गया। घर का सुंदर आंगन लीप करके चौका वौका मैया यशोदा ने पूरा, गुरु सांडिल्य ऋषि का आगमन हुआ, गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ, सबके सानिध्य में मैया ने देवताओं का पूजन किया। पूजन आदि के पश्चात में, भगवान के पूजन आदि के पश्चात में, नवग्रहों के पूजन आदि के पश्चात में मैया रोहिणी ने सबसे पहले बलदाऊ को गर्गाचार्य जी की गोद में दिया। इसका नामकरण करें। बलदाऊ बड़े थे, 1 वर्ष पूर्व कन्हैया के उनका प्राकट्य हुआ था, बड़े थे, तो मैया रोहिणी ने बलदाऊ को दिया। गर्गाचार्य जी महाराज ने बलदाऊ के मुखमंडल को देखा, उनकी हस्तरेखाओं को देखा, उनके जन्म लग्न नक्षत्र कुंडली आदि सब बना करके निकाल करके देखा, और देख करके समाधिस्थ होते होते बचे, समाधि लगते लगते बचे। नामकरण नंद बाबा ने आग्रह किया कि बाबा इसका चिंतन में पड़े थे, नंद बाबा ने आग्रह किया कि बाबा महाराज इनका नामकरण करें। उन्होंने कहा कि रमयति सर्वान आनंदयति रामः, कहा कि सब में रमण करने के कारण और सबको आनंद प्रदान करने के कारण इनका एक नाम राम होगा। फिर कहा बलम अधिका मश्येति बलः, कहा कि इनके शरीर में बल की अधिकता रहेगी, इस कारण लोग इनके नाम राम के पहले बल शब्द भी जोड़ेंगे और इनको बल। डाउन भैया डाउन रे, आज का हो गए लाइन हरी राक्षस मनावत देकर करती हरी राक्षस मनावत है राम। हाँ, तो आज तो है भगवान के चरित्र में सब अभी आज कंस वध तक है, तो आज तो सबको मुक्ति है, कालजवन तक पहुंचना है। अब देखिए कहाँ तक पहुंचता है, कितने को मुक्ति होती है। हाँ, जहाँ तक पहुंचे उसमें कोई समयानुसार ही चल। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, बरसाने वाली सरकार की जय हो। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि इनके शरीर में बल की अधिकता रहेगी, इस कारण इनके नाम राम के पहले लोग बल शब्द को भी जोड़ेंगे और यह जगत में बलराम के नाम से भी विख्यात होंगे। फिर कहा कि सम्यक कर्षति एकीकरोति संकर्षणः, कहा कि समस्त यदुवंशियों को एक करके एक मजबूत सेना का निर्माण करने के कारण इनको जगत में संकर्षण के नाम से भी पुकारा जाएगा, संकर्षण के नाम से भी स्मरण किया जाएगा। इस तरह से बलदाऊ का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। गर्गाचार्य जी ने मैया रोहिणी को बलदाऊ को सौंप दिया। फिर मैया यशोदा ने कन्हैया को उनकी गोद में दिया। कन्हैया को जब गोद में लिया गर्गाचार्य जी ने, उनके मुखमंडल को निहारा तो गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई, समाधिस्थ हो गए, बहुत देर तक समाधिस्थ रह गए। तब नंद बाबा ने झकझोर करके जगाया, कहा कि बाबा कहाँ खो गए, नामकरण करें। फिर जन्म लग्न नक्षत्र कुंडली आदि देखी गर्गाचार्य जी ने, और गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि इसका क्या नामकरण करूं, इसके तो अनंत अनंत नाम है। हर युग में इसका स्वरूप अलग हो जाता है, रंग वर्ण अलग हो जाता है, शक्तियां अलग हो जाती हैं, नाम बदल जाता है। इसका क्या नाम करूं? कहा कि शुक्लश्च कृते शुक्लश्च चतुर्बाहु, कहा कि सतयुग में यह 4 भुजाओं से युक्त होते हैं और शुक्ल वर्ण के होते हैं। कहा कि त्रेता याम रक्त वर्णो असो, कहा कि त्रेता में भगवान का वर्ण जो होता है वह रक्त वर्णिम होता है, 2 हाथों से युक्त होते हैं, रक्त वर्णिम शरीर हो जाता है। कहा कि द्वापरे भगवान श्याम,
द्वापर में भगवान का वर्ण जो है वह श्याम हो जाता है, और कली में भगवान का वर्ण जो है वह कृष्ण हो जाता है। तो कहा कि हर युग में उनका रंग बदल जाता है, वर्ण बदल जाता है, गुण बदल जाता है, शक्तियां बदल जाती हैं, उनका नाम बदल जाता है। उनका क्या नामकरण करूं? गर्गाचार्य जी के चरणों में नंद बाबा नतमस्तक हो गए, कहे कि प्रभु जो उचित समझो नामकरण करो। अंत में कहते हैं कि कर्ष्यति इति कृष्ण, कहा कि सबके चित्त को मन को सहज ही कर्षण करने के कारण, सहज ही अपनी ओर आकर्षित करने के कारण जगत में इनका नाम कृष्ण होगा और कृष्ण के नाम से यह विख्यात होंगे। गोपाल उपनिषद में आता है कृषिर्भुवाचक शब्दों निवृत्ति वाचक तैयारक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्याभिधीयते। देखो कृष्ण शब्द में यह नहीं कि केवल लल्ला का ही कृष्ण शब्द में इनकी शक्ति भी इनके साथ समाहित है, राधा रानी की शक्ति भी इनके साथ समाहित है। तो यहाँ कृष्ण पहला नाम प्रदान करते हैं और फिर कहते हैं कि योगियों के भी चित्त के अधिष्ठाता होने के कारण योगी जन इन्हें वासुदेव नाम से भी जगत में स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे। इस तरह से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी महाराज के सानिध्य में पूर्ण होता है। धीरे धीरे कन्हैया 1 वर्ष के हो जाते हैं, 6 ऋतुएं बीत जाती हैं। वर्षा ऋतु में कन्हैया का अवतरण हुआ था, वर्षा ऋतु का फिर से आगमन हो गया। शरद, शिशिर, ग्रीष्म, हेमंत, बसंत और वर्षा, यह 6 ऋतुएं हैं। तो 6 वर्षा ऋतु में भगवान का जन्म हुआ, फिर से वर्षा ऋतु का आगमन हो गया। 1 वर्ष के कन्हैया हो गए और जब 1 वर्ष के हो गए तो पहली बार घुटनों के बल पर नंद भवन में चले। लाल घुटुरवन धायो, घुटनों के बल पर चढ़े, पाँव में पाजे बाधी बंधी थी, घुंघरुओं से नंद भवन झंकृत हो गया। एक दिन बड़ी ही सुंदर लीला कन्हैया ने की। घुटनों के बल चलते हुए नंद भवन के बाहरी देहली के पास पहुंच गए, दरवाजे के पास, बाहरी दरवाजे। पुराने मकान, अगर आप लोगों को स्मरण होगा, पुराने जो मकान होते थे तो उसमें देहली ऊंची होती थी, दरवाजे की जो देहली होती थी ऊंची होती थी। भीतर भी घर में गड्ढा होता था और बाहर भी गड्ढा होता था। तब भीतर से चलते चलते भगवान घुटनों के बल आ गए, देहली के पास आ गए। देहली ऊंची थी, किसी तरह से देहली को पकड़कर खड़े हो गए। अभी खड़े होकर चल नहीं रहे थे, देहली के सहारे पकड़कर खड़े हो गए। पाँव थरथरा भी रहा है और यह उनके जीवन की पहली बाधा है, इसको पार करना है। कन्हैया इसको पार करने के लिए तत्पर हैं। सूरदास बाबा का बड़ा ही सुंदर भाव है। देहरी चढ़ो न जात देहरी, थरथरात देहरी चढ़ो न जात देहरी, देहरी चढ़ो न जात देहरी, थरथरात देहरी चढ़ो न जात देहरी, थरथरात देहरी लगाय हाथ देहरी चढ़ाय दे, देहरी लगाय हाथ देहरी चढ़ाय दे, देहरी लगाय हाथ देहरी चढ़ाय दे, देहरी लगाय देहरी चढ़ाय दे। बाबा कहते हैं कि पकड़ करके खड़े हैं, पाँव कांप रहे हैं, शरीर थरथरा रहा है, कैसे चढ़े? तो धीरे धीरे दाहिने पाँव को अपने दाहिने हाथ से पकड़ते हैं और धीरे धीरे दाहिने पाँव को पहले उस देहरी पर चढ़ाते हैं। देहरी पर जब दाहिना पाँव पड़ गया, चढ़ गया, तब कन्हैया क्या करते हैं कि धीरे धीरे देहरी की ओर अपने शरीर का भार देते हैं, झुकते हैं और हाथों का थोड़ा बल लगा करके ऊपर जाने का प्रयास करते हैं और पेट के बल देहरी के ऊपर आ जाते हैं। देहरी में पेट दब जाता है, दोनों तरफ पाँव लटक जाते हैं। फिर बाहर की तरफ झुकते हैं, फिर बाहर की तरफ झुकते हैं। बाहर की तरफ जब झुकते हैं, धीरे धीरे बाहर का जो दाहिना पांव पहले चढ़ाए थे, दाहिना पांव पहले भूमि को स्पर्श करता है और स्पर्श करता है तो दोनों हाथों से देहरी के पकड़ करके फिर धीरे धीरे बाएं हाथ को बाहर करते हैं और बाहर करते करके खड़े होते हैं और खड़े होते हैं तो खूब खिलखिला करके हंस पड़ते हैं।
भगवान के जीवन की पहली बाधा थी और हंसते हंसते ठाकुर जी ने उसे पार किया और पार किए तो प्रसन्नता में खिलखिला करके हंस पड़े और उनको हंसते देख करके नंद और यशोदा भी अति आनंद भाव विभोर हो गए, वात्सल्य रस में वात्सल्य भाव में डूब गए। भगवान अनेकानेक लीलाएं करके नंद यशोदा को आनंदित करने लगे। नंद भवन की दीवालों में खंभों में मणियां जड़ी थी, मणि और रत्न जड़े, उसमें किसी का भी प्रतिबिंब दिखलाई पड़ता था। जैसे आईने में आपका चित्र दिखलाई पड़ता है, प्रतिबिंब दिखलाई पड़ता है, वैसे वहाँ दीवालों में स्तंभों में जगह जगह मणि और रत्न जड़े थे, उसमें चित्र और प्रतिबिंब दिखलाई पड़ता था। कन्हैया बाल्यावस्था में जब नंद भवन में खेलते, इधर उधर घूमते और कभी कभी मणि स्तंभों में अपने स्वरूप को देखते तो अपने स्वरूप पर ही मोहित हो जाते। मैया से कहते कि मैया इस बालक से मिला दो, इस बालक से हमारी मित्रता करा दो, पहचान करा दो। रत्नस्थले जानू चरस कुमारः संक्रांत मात्मीय मुखारविंदम। भगवान अपने मुख को ही देख करके अपने मुख पर ही मोहित